हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स और टेन इनवर्स टेन एक्स की किसी के बारे में। तो हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग दो टाइप में बात करते हैं, दो टाइप में बांटते हैं। फर्स्ट टाइप है जिसमें साइन इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स साइन मल्टीपल ऑफ पाई, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई। साइन इनवर्स साइन होने चाहिए मल्टीपल ऑफ पाई के रूप में हो। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे टाइप 1 में, इसको बोलते हैं टाइप वन। और साइन इनवर्स साइन आर टाइप हो, आर कोई भी रियल नंबर इंटीजर हो, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को टाइप 2 बोलते हैं, टाइप टू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। तो जब साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स और क्वेश्चन ले लें साइन इनवर्स साइन 2π/3, और इसके बारे में बात किया जाए साइन इनवर्स साइन 2π/3 क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन का साइन इनवर्स साइन एक्स का आउट, इसका रेंज क्या होता है -π/2 से लेकर के π/2। तो जो भी हम लोग आंसर देंगे -π/2 से π/2, अंदर वाला भी -π/2 से π/2 हो जाता है। तो हमने 2/2 और 2π/3 अगर π/2 से π/2 हो जाता है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर 2π/3 ले लेते हैं। लेकिन 2π/3 π/2 से बड़ा होता है, तो जिसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होती हैं, दो तरीके हैं। फर्स्ट टाइप है कि अब जैसे कि प्रॉपर्टीज हम लोग बताए हुए थे उस टाइप में, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मैंने -π/2 से π/2 तक हम साइन इनवर्स बताया था, साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो अगर यहाँ पे समझिए कि -π/2 होता है और यहाँ पे π/2 हो और यहाँ पे 3π/2 इस टाइप में हो, यहाँ भी -3π/2। तो हमने क्या बताया कि जब -π/2 से π/2 होता है तो साइन y = x की तरह x दे देता है, साइन क्या होता है y = x। और जब π/2 से पाई की तरफ होता है तो ये क्या देता है, यहाँ पे पाई होता है पाई -x की तरफ देता है। तो π/2 2π/3 किसके बीच में आएगा, और 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री किसके बीच में आएगा, 90 से जस्ट आगे होगा। इस लाइन में कहीं पड़ेगा, जैसे पाई के जस्ट पहले पड़ेगा कहीं। तो हम लोग क्या करें, साइन अगर 90 से लेकर के 3 और 90 से 3π/2 तक होता है तो हम लोग क्या करते हैं साइन पाई -x से देते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस और 2π/3 x की जगह क्या है 2π/3, तो 2π/3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3। तो इसलिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 = साइन 2π/3 होता है। एक तो जब प्रॉपर्टीज मालूम हो तब हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीके से बता सकते हैं कि अगर यहाँ जानते हैं कि साइन इनवर्स अगर साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई -π/3, साइन 2π/3 एक अलग तरीका है। ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। साइन इस तरीके से साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, और साइन π/3 क्या होता है, और ये क्या होता है -π/2 से π/2 तो हो गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये π/3 आंसर हो गया। इसलिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम क्या बोल सकते हैं, π/3। इस तरह से ये तरीका थोड़ा शॉर्ट होती है, आसान होता है। इसलिए हम ग्राफिकल इस टाइप के प्रॉब्लम हो, टाइप 1 टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग ग्राफ से ना सॉल्व करके, प्रॉपर्टी से ना सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं साइन पाई माइनस थीटा, इस तरह के पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा, इस सब के आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको जानने के लिए एक प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं कि ये x एक्सिस होता है, यहाँ पे x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से कोई भी एंगल बनता है 0, यहाँ पे क्या होता है π/2 बनता है। देखिए π/2 1π/2 लिख रहे हैं, ये 2π/2 मतलब पाई, 3π/2 मतलब 3/2, और 4π/2 मतलब 2 पाई, और एक 5π/2 और 6π/2 मतलब 3 पाई, 7π/2 और 8π/2 मतलब 4 पाई। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ देखिए ये जो लाइन है, ये जो हम y एक्सिस का जो बोल रहे हैं इसको बोलते हैं चेंज, क्या बोलते हैं चेंज। और जो यहाँ पे x एक्सिस का लाइन है इसको बोलते हैं नो चेंज। तो ठीक है, ये क्या है चेंज है, y एक्सिस वाला लाइन चेंज है, ये क्या है नो चेंज है। तो जब भी चेंज कैसे होता है, साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में, और टेन चेंज होता है किस में, टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में, और
सेक चेंज होता है कोसेक में, कोसेक, और कोसेक चेंज होता है हमारे पास सेक में, ठीक है। एक्स भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स, ठीक है। तो इसलिए चेंज होता है। यहाँ देखिए जब π/2 माइनस कोई भी एंगल π/2 माइनस थीटा, अगर साइन बोलेंगे साइन π/2 माइनस थीटा, तो साइन π/2 कौन सा लाइन पर है, इस लाइन वाई सी पर है, तो इसमें क्या है चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अब साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, इसलिए साइन पॉजिटिव होगा तो इसलिए कॉस थीटा हो गया। वही पूछ जाएगा कि अगर साइन 3π/2 माइनस थीटा, अब देखिए एक किस लाइन पर आ रहा है, इस लाइन पर वाई एक्सिस वाला लाइन पर आ रहा है, चेंज वाला लाइन है, चेंज वाला। तो जब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अब साइन थर्ड में पाई थीटा, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, साइन नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये सब रूल अगर वहीं पे इस लाइन पे बात किया जाए तो समझिए कि किसी ने दे दिया कि साइन पाई माइनस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई कौन सा लाइन है, ये एक्सिस वाला लाइन पे आएगा। तो इसमें चेंज कि नो चेंज, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ही रहेगा। अब देखिए इस थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा मतलब इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन थीटा होता है। और वही साइन 2π प्लस 2π माइनस थीटा हो जाए तभी 2π का मतलब नो चेंज, और माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और वही प्लस थीटा कर दें तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम आधार पे हम इसका क्वाड्रेंट की वजह साइन का उपयोग करके यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। वही हम आपसे बोल रहे हैं साइन इनवर्स साइन 7π/6, साइन इनवर्स साइन 7π/6। तो हम इस सवाल को हम इस मेथड पे हॉल नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा ये, और यहीं पे क्या करेंगे इस तरीके से हम हॉल करेंगे। तो इसे बोलेंगे, इसको क्या करेंगे हम साइन इनवर्स साइन 7π/6 को साइन इनवर्स साइन 7π/6, ठीक है, साइन 7π/6। अब देखिएगा कि साइन 7π/6 माइनस π/2 तक नहीं है, ये बड़ा है, तो क्या होगा कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, साइन इनवर्स साइन 7π/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा, पाई इस लाइन पे है, π/6 इस लाइन इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, चेंज की नो चेंज, पाई वाला लाइन है, चेंज नो चेंज है, इसलिए बोलेंगे साइन इनवर्स साइन माइनस साइन π/6, ठीक है। आया थर्ड, इसमें साइन नेगेटिव होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब देखिए इसी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन माइनस π/6 लिख सकते हैं ना, साइन माइनस, अरे यार माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, उसमें लिख दिए। और देखिए ए माइनस π/6, ए माइनस π/2 के बीच में होता है, माइनस π/2 के बीच में, इसलिए ये क्या करेंगे, ए माइनस π/6 हमको आंसर दे देगा। इस तरीके से हम लोग साइन वर्स निकालेंगे। अब आते हैं टाइप 2 पे, टाइप 2 के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। टाइप 2 पे हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास साइन इनवर्स साइन आर के फॉर्म का हो, जैसे कि साइन इनवर्स साइन आर फॉर्म का हो। साइन इनवर्स जैसे एग्जांपल ये साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स साइन 5, साइन इनवर्स साइन 10, ऐसा, ठीक है, इस टाइप का हो। तो इस टाइप के सवाल के लिए हम लोग टाइप 2 में ले जाएंगे। टाइप 2 में कैसे हल करते हैं इसको आपको बताने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, कुछ तरीके जैसे कि 1 रेडियन, जैसे कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 1 इक्वल टू लगभग 57 डिग्री होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 1 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वल लगभग 60 डिग्री मतलब 57 डिग्री से जस्ट थोड़ा सा बड़ा 60 डिग्री हम ले लिया आसान करने के लिए, क्वेश्चन को आसानी बनाने के लिए। तो 2 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री लगभग इक्वलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको रेडियन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। अब देखिए यहाँ पे
कि यहाँ पे साइन 2 है, इस तरह के सवाल को हम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसका उपयोग यहाँ पे बहुत अच्छा आएगा। देखिए साइन का जो हम लोग ग्राफ बनाए थे साइन वर्स साइन एक्स का, यहाँ -π/2 से π/2 तक था, π/2 था और यहाँ -π/2। अब देखिए यहाँ पे इस समझिए कि ये हो गया -π/2, यहाँ का हो गया π/2 और यहाँ पे -3π/2 और -5π/2। यहाँ पे -π आएगा, यहाँ पर -2π बीच में आएगा। यहाँ π/2 के अंदर 3π/2 हम लेंगे, यहाँ पे 3π/2 यहाँ पे आएगा पाई और π/2 यहाँ पे 5π/2 यहाँ पे आएगा 2π। ठीक है, ऐसे सवाल बनाएंगे हम लोग। अब देखिएगा कि जब -π/2 से π/2 होता था, साइन कैसे चलता था, y = x की तरह चलता था, y = x की तरह चलता था ना, y = x की तरह -π/2 साइन वर्स हम साइन वर्स साइन एक्स का हम लोग अब पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में हम लोग। जब π/2 से लेकर पाई के बीच में होता था, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच, साइन वर्स कैसे चलता, ऐसे पिरामिड बनता था, फिर से ऐसे चलता था और फिर से यहाँ पे पिरामिड बनता था, यहाँ पे 3π। ठीक है, इसे पिरामिड बनता था, पिरामिड इधर भी पिरामिड बनता था, आपको यहाँ से फिर से यहाँ से आता है पिरामिड बनता। अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x कहा था, y = x ग्राफ था। यहाँ पे देखिए पाई से लेकर के यहाँ तक गुजरेगा। मान लीजिए सपोज करिए कि आपका प्रॉपर्टीज भूल गया, तो ऐसे इस तरह के कैसे निकालेंगे कि सपोज के लिए कि यहाँ पे हम जहाँ बताए थे आपको, यहाँ पर स्लोप 1 है, इसके बाद स्लोप क्या होना चाहिए, -1 होगा। तो -1 के लिए और किससे पास कर रहा है, पाई, और यहाँ पे x एक्सिस पे क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 होता है ना, x एक्सिस y क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे पाई और 0 से पास करेगा और स्लोप क्या होना चाहिए, -1 के बाद -1 होना चाहिए। तो y - 0 स्लोप -1 और आपको किससे पास कर रहा है, 0 से और पाई से पास कर, पाई और 0 से पास कर रहा है, तो x - पाई, इसलिए यहाँ पे करिएगा तो y = क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा पाई -x, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा पाई -x। ठीक है, और उधर से 2π से पास किया और स्लोप देखिए यहाँ पे स्लोप -1 है, 1 था, उसके बाद -1 हुआ, फिर से यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो इसका भी हो जाएगा, किससे पास करेगा, 2π 0 से, तो y - 0 पॉइंट स्लोप हो और स्लोप 1 हो गया, x - 2π। तो यहाँ पे y = x - 2π इसका निकल गया, इसका क्या होगा, x - 2π। इस तरह से इसका भी देखें, अगर 3π से पास कर रहा है, 3π से पास कर रहा है, तो y - 0 = स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ -1 हो जाएगा, -x - 3π। तो आंसर हो जाएगा y = 3π -x होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसको 3π -x, इसका भी थोड़ा कर लें। यहाँ पे हम लोग जस्ट पढ़े थे, इसका -π माइनस निकालेंगे, हम -π से पास कर रहा है तो -π -x आएगा, और ये -2π 0 से पास कर रहा है, तो y - 0 और स्लोप क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 × x + 2π। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2π हो गया हम लोग का, ये हो जाएगा x + 2π। अब देखिए यहाँ से कुछ आपको दिखने का मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि आप साइन वर्स साइन एक्स को जब देखते हैं, साइन वर्स साइन एक्स को, यहाँ देखिए जब आप कोई भी जहाँ देखिए, या तो x पाई -x और पाई का मतलब आगे 1 है, तो ऑड -x हो गया, यहाँ पे x - इवन हुआ, ऑड -x। ठीक है, इधर भी जाएंगे तो हम लोग को -3π -x मिलेगा, तो ऑड -x। तो इसलिए साइन 2 टाइप का आंसर देता है, एक देता है 2n + 1 पाई -x, एक ऑड -x देता है, और एक देता है x - 2nπ। ठीक है, यही मेन चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम याद कर लें तो साइन वर्स साइन 2, साइन वर्स साइन 5, साइन वर्स साइन 10 को हम लोग आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये साइन वर्स साइन x 2nπ -x होता है, जनरल सॉल्यूशन इसका निकला, और x - 2π होता है। अब देखिए यहाँ पे कि जब हम साइन वर्स साइन एक्स, यहाँ देखिए अगर साइन वर्स साइन 2 को हम ले रहे हैं, साइन वर्स साइन 2, तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 रेडियन मतलब 120 डिग्री, तो 120 90 से बड़ा हो गया ना, तो 90 से बड़ा हो गया हमको। तो अब देखिएगा
कि 120 के नज़दीक कोई भी पाई का मल्टीपल बताइए। पाई कितना होता है 180 डिग्री, अगर 2 पाई हम कर दें तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो 120 के नज़दीक हम लोग कौन सा है मल्टीपल आ रहा है पाई का, केवल पाई आ रहा है। इसलिए या तो यहाँ ऐसा नहीं का, या तो पाई माइनस एन की जगह पे हम 0 रख ले तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स, इस टाइप का आंसर देगा। या तो एन की जगह पर हम 1 रख ले तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 पाई देगा। आपको बताने के लिए 2 पाई एक बार लिख रहे हैं, तो या तो ये आंसर देगा या तो ये आंसर। उसमें देखिए, अब देखिए 2 पाई 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री एक क्या है, 180 डिग्री और 120 डिग्री, लगभग 120 डिग्री। अगर 57 डिग्री की बात की जाए 180 इक्वल टू 57 डिग्री होता है, तो इसलिए 114 डिग्री आएगा। लेकिन हम लोग 60 लेकर चलते हैं आसान करने के लिए। तो 120 में से अगर 180 में से 120 घटाया तो कितना मिला, 60 मिला। ठीक है, वो -90 से 90 के बीच में आया। अगर इसमें से करते हैं तो अगर 120 में से अगर 260 घटाते हैं तो एक π/2 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमारे सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। इसलिए साइन इनवर्स साइन टू इक्वल टू होता है पाई माइनस, और एक्स के जगह पे क्या लेंगे 2, तो पाई माइनस 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है साइन इनवर्स साइन 5। साइन इनवर्स साइन 5, साइन इनवर्स साइन 5 को हम क्या करेंगे, अब देखिएगा साइन 5, तो जब 1 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री तो 5 रेडियन इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 5 रेडियन इक्वल टू निकल जाएगा आपको 60 इंटू 5 यानी 300 डिग्री, लगभग 300 डिग्री या 290 डिग्री के पास आएगा अगर एग्जैक्ट लिया जाए तो 200। अब 300 डिग्री के पास कौन सा पाई का मल्टीपल होता है बताइए, यानी कि 300 या तो 360 होगा या 300 2 पाई वाला मल्टीपल होगा, या तो अगर केवल मल्टीपल ऑड वाला पाई चाहिए तो आपको 3 पाई जाना पड़ेगा, पाई से होगा नहीं। तो हमको इसमें क्या आता है कि केवल यहाँ 360 के नज़दीक एक ही नंबर है, वो क्या है 2 पाई मल्टीपल। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई मल्टीपल किस फॉर्म का, x माइनस 2 पाई। तो वो क्या हो जाएगा x माइनस 2 पाई, और x माइनस 2 पाई होगा तो x माइनस 2 पाई का अगर x के जो 5 है तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग को 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, इसलिए साइन वर्स साइन 5 का पाई माइनस 2 पाई किस लिए आया कि पहले हमने 5 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू लगभग 60 डिग्री मानते, 60 इंटू 5 क्या हो गया 300 डिग्री। 300 डिग्री के पास कोई पाई का मल्टीपल है तो हम है, कौन सा है मल्टीपल है 2 पाई है। 2 पाई किस फॉर्म का होता है, साइन वर्स टाइम 2 पाई का मल्टीपल आएगा तो किस में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, x माइनस 2n पाई में आएगा। n की जगह 1 रख रहे हैं तो x माइनस 2 पाई आ गया। तो अगर हमारे पास x चाहिए तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो ये 5 माइनस 2 पाई, यानी 300 में 360 डिग्री तभी हम 60 बनेगा। अगर -57 डिग्री तो 290 के पास जाएगा तभी हम लोग को 90 से कम आएगा माइनस, ठीक है -90 से कम आएगा। तो हम लोग का ये क्या होगा साइन वर्स साइन 5 इक्वल टू 5 माइनस 2 पाई। अगर वहीं साइन वर्स साइन 10 का बात किया जाएगा, साइन वर्स साइन 10 बताइए। अब जब 10 ले रहे हैं तो आप 5 जब 10 रेडियन ले लीजिएगा 10 रेडियन तो 10 रेडियन इक्वल टू 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 क्या होता है 600, लगभग 600 डिग्री। 600 डिग्री लीजिएगा तो 600 डिग्री के पास कौन सा मल्टीपल आएगा आपको भाई, या ऑड पाई वाला आएगा कि इवेंट पाई आएगा। तो अगर 600 के बाद एक आता है 540, 540 किस में आएगा, अगर 18 का टेबल देखा जाए तो 30 3 पाई लगभग ये होता है 540, और अगर 4 पाई देखा जाए 4 पाई आता है 720। तो इन दोनों नज़दीक आएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो 547 अगर 600 भी लिया जाए तो 620 120 डिग्री आ जाएगा, तो इसको ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा, ऑड वाला लेना पड़ेगा। तो ऑड वाला क्या हो जाएगा, अरे 600 नज़दीक पड़ेगा ना 540 के, तो यहाँ पे ऑड वाला क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस एक्स। इसलिए यहाँ के आंसर हो जाएगा 2n पाई, n पाई के बाद ऑड आंसर ये n के जगह 1 रखेंगे तो क्या निकल जाएगा 3 पाई माइनस एक्स निकलेगा। हम लोग x के जगह 10 रखेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस 10। इसलिए हमारे पास 10 साइन इनवर्स साइन 10 इक्वल टू हो गया 3 पाई माइनस 10। ठीक है, उसी तरह आप लोग निकाल के दिखाइएगा, होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क साइन इनवर्स साइन 15 साइन इनवर्स साइन 20। ठीक है, आप लोग क्या करना है 15 का रेडियन निकालने के लिए 15 रेडियन इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा 15 इंटू 60 कर लीजिएगा, और
वो देखिएगा किस पाई का मल्टीपल ऑड वाला मल्टीपल आ रहा है कि इवन वाला। अगर इवन वाला मल्टीपल इस टाइप फॉर्म का होगा, इस टाइप फॉर्म निकाल करके आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस के लिए, ठीक है। अब देखिएगा कॉस इनवर्स कॉस टेन, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसमें भी वही होगा। टाइप 1 में हम लोग टाइप वन में कौन सा क्वेश्चन था? टाइप वन में हम लोग पढ़े थे साइन कॉस इनवर्स कॉस का मल्टीपल, कॉस इनवर्स कॉस जैसे कि 2π/3 इस टाइप के, इसे मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई टाइप 1 में। इसका आउट रेंज क्या होता है? कॉस इनवर्स कॉस का पिछली वीडियो में बात किए थे, 0 से लेकर पाई तक आउटपुट देता है ना, 0 से लेकर पाई तक देता है। अब देखिएगा, और 0 से लेकर जब ये 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए तभी 0 से लेकर पाई से देगा। अब देखिएगा कि 2π और 2π/3 क्या ये 0 से लेकर पाई के बीच में आता है? आपको 0 से पाई के बीच में आता है भाई। 2π/3 देखिएगा तो पाई माइनस पाई/3 तो एक डायरेक्ट क्या रहेगा? 2π/3 आंसर जाएगा। अरे यार 120 डिग्री जाएगा, ये 0 से लेकर 180 डिग्री तक केवल x ही दे देता है ना। अरे यार आपको बताए हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है, x होता है जब किसके बीच में होता है? x माइनस 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है, देखा ना। तो ये जब 2π किसके बीच में है? 180 डिग्री के बीच में है ना, 120 डिग्री के 180 डिग्री के बीच में नहीं आता है, तो इसलिए डायरेक्ट 2π/3 दे देगा। और कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 ले लिया जाए तो इसका क्या आंसर देगा? तो हम लोग जो प्रॉब्लम टाइप 2 का, जो इस टाइप 1 का प्रॉब्लम होगा, जो मेथड 2 है उसी का यूज करेंगे। मेथड 1 में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मेथड 2 क्या होता था कि हम लोग इसको क्या करते थे? कॉस इनवर्स को क्या करते थे? कॉस इनवर्स कॉस हो गया, और 7π/6 को हम क्या करते थे? पाई प्लस पाई/6 में तोड़ देते, पाई प्लस पाई/6 की जगह 7π/6 आएगा। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन वाला इस कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉस वाला इस पर आएगा, और कॉस क्या हो जाएगा? इस क्वाड्रेंट में चलेगा। कॉस इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, चेंज नो चेंज, इसलिए आएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 क्या होता है? सॉरी कॉस माइनस पाई/6, यहाँ पर हो गया कॉस पाई/6 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस कॉस पाई/6 7π/6। तो अब होता है आपको एक प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा रह गया था, आपको बोलेंगे जब हम लोग पिछले जब लेक्चर नंबर 1 में बात करेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे कि 6 ग्राफ बनाए होंगे। 6 ग्राफ में बोले होंगे, एक पहला साइन इनवर्स का बनाए होंगे, उसके बाद कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स बनाएंगे। जो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के एक्स का ग्राफ होता था वो आपको हम बताएंगे ऑड होता है, ठीक है, ऑड होता है। तो वो सब जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का ऑड होता है तो माइनस निकाल देगा बाहर, और का आप लोग डिफरेंस में पढ़ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स कर देगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन जो ऑड नहीं थे उसमें, जो 6 ग्राफ में ऑड नहीं थे, वो केवल पाई, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स में हम लोग क्या देता है? माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी देता है। आपको ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम बता गया था, बता देंगे आपके। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस है तो कॉस क्या करेगा? माइनस को यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 कर देगा। तो यहाँ पे पाई माइनस पाई/6 अब देखिएगा पाई, अब इसको क्या हो जाएगा? ये 0 से लेकर पाई के बीच में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? पाई/6। तो अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा? 5π/6, इसलिए कॉस इनवर्स 7π/6 क्या होता है? 5π/6, ठीक है। टेंशन हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इक्वल टू हो जाएगा 5π/6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग याद कर लेंगे थोड़ा सा प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये भी होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। सॉरी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। और साइन, टेन और कोसेक का ये ऑड फंक्शन है तो माइनस केवल बाहर कर देता है, ठीक है। अब होता है टाइप 2 पे हम चलते हैं। टाइप 2 वाले पे
टाइप टू किस पे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे और क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन क्या होगा, कब से पूछा जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस टू, कॉस इनवर्स कॉस 5, कॉस इनवर्स कॉस 10 डैश डैश, इसी से हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिएगा ग्राफ से फिर से आपको कुछ फॉर्मूला मिलेगा और क्लियर हो जाएगा। एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। अब देखिएगा 0 से लेकर पाई तक होता है कॉस इनवर्स का रेंज, कॉस का रेंज होता है 0 से लेकर के पाई के बीच में, ठीक है। तो हम लोग 0 से लेकर के पाई तक हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे पाई 0, ठीक है। यहाँ ले रहे हैं पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है। यहाँ भी लेते हैं -पाई -2 पाई -3 पाई, ठीक है। 0 से लेकर पाई तक होता था तो कॉस इनवर्स कॉस के ग्राफ कैसे होता था, पिछले वीडियो में बताए थे। y = x की तरह शो करता था, y = x की तरह। और 0 से लेकर -पाई से लेकर 0 तक होता था, y = -x की तरह शो करता था, y = -x सीधा होगा, ये भी सीधा होगा। और जब पाई से लेकर 2 पाई तक भी हम लोग का ऐसे दिखा जाता, ठीक है। यही तंबू बार बार बनेंगे, ठीक है, ऐसे। ये भी देखना, एक तंबू होगा, फिर से यहाँ पे तंबू होगा, फिर से यहाँ देखिएगा ऐसे जाएगा, फिर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाते रहेगा, पूरे अपने डोमेन कवर करते रहेगा। अब मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि आपका ये आगे का याद नहीं है, तब क्या कीजिएगा, कैसे बनाइएगा इसको। ये आपको बताए थे इसका स्लोप क्या होता है 1, इसका स्लोप x है, इसका स्लोप क्या होगा 1 होगा, इसका स्लोप क्या होना चाहिए -1 होनी चाहिए। तो y और पास किस कर रहा है 2 पाई 0 से पास कर रहा है, यहाँ पे x एक्सिस पे वो क्या होता है, y क्या होता है 0 होता है ना। तो y - y1 क्या होगा 0, और स्लोप क्या होगा -1 होना चाहिए। और x माइनस किससे पास हो रहा है 2 पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y = हो जाएगा 2 पाई -x, तो इसका ग्राफ हो गया 2 पाई -x। उसी तरह अब इसका स्लोप इसका 1, इसका -1, फिर से इसका स्लोप क्या होना चाहिए 1 होने चाहिए। अगर इस तो क्या हो जाएगा y और पास किससे करा है 2 पाई 0 से, तो y - 0 और स्लोप क्या होना चाहिए 1 होने चाहिए 1, तो x - 2 पाई, x - x1 होता है, y - y1 m × x - x1 होता है। तो यहाँ पर y = क्या निकलेगा x - 2 पाई, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x - 2 पाई, ठीक है इसका। और इसी तरह इसका भी निकालेंगे आप लोग, ये 4 पाई से पास करेगा, 4 पाई से, तो इसको भी निकालेंगे। तब स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पर हो जाएगा -1, तो y - 0 स्लोप -1 x - पाई/4 4 पाई, तो y = क्या देगा 4 पाई -x, इस तरह हो जाएगा 4 पाई -x, इस तरह से इसको ग्राफ हो जाएगा। और इधर भी देखें तो हम इसको जानते थे ये -x होता है, एक स्लोप 1 -1, फिर से स्लोप 1 होना चाहिए, और -2 पाई से पास करेगा तो स्लोप 1, तो y - 0 स्लोप 1 होनी चाहिए 1, और किससे पास करेगा 2 पाई 0 से, 2 पाई 0 से पास करें ना, 0 ले लिए, और x + 2 पाई, तो y = x + 2 पाई, ये क्या हो गया x + 2 पाई हुआ, ठीक है। और उसी तरह इसको भी निकालेंगे, -2 पाई 0 से पास करेंगे फिर, तो और स्लोप क्या होना चाहिए -1, तो y - 0 -x + 2 पाई, तो इसका हो जाएगा y = -x - 2 पाई, ये हो गया -x - 2 पाई। इस तरह से हम लोग कॉस इनवर्स कॉस एक्स का हम लोग ग्राफ इसे बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, शॉर्ट में। तो यहाँ से आप कुछ एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है पूरा, कि कॉस इनवर्स जब कॉस एक्स हम लेते हैं तो किस टाइप क्या रहा है, या तो 2 पाई -x आ रहा है, या तो x - 2 पाई की तरह आ रहा है, x - और इवन पाई, x - और इवन पाई -x, यहाँ भी देखिए इवन पाई -x, या x + इवन पाई, ठीक है। तो ये 2 टाइप के ग्राफ देगा, x - 2n पाई, या तो 2n पाई 1 a1, ठीक है।
या तो 2n पाई माइनस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स का इवन पाई माइनस एक्स, 2n पाई माइनस एक्स आए, माइनस एक्स माइनस एक्स 2n पाई प्लस एक्स। 1 मिनट थोड़ा सा हम लिख दें। ठीक है 2n पाई माइनस एक्स, इसका जनरल सोल्यूशन होगा 2n पाई माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे दो सॉल्यूशन है। अब इसके सॉल्यूशन के आधार पे हम इस टाइप के 2 के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा cos इनवर्स cos टू का क्या होता है। cos इनवर्स cos टू का हम लोग याद करेंगे। cos इनवर्स cos टू क्या 1 रेडियन इक्वल टू होता था, 1 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री लगभग हम लेते थे, तो 2 रेडियन इक्वल टू लगभग 120 डिग्री आएगा। 120 डिग्री क्या 180 डिग्री के बीच में होता है, इसलिए डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा 2 पाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 हो जाएगा। ऐसे 180 के बीच में आता है ना, इसे cos इनवर्स 2 क्या होता है cos 2 हो जाता है। और वही आपको दे दिया cos इनवर्स cos 5, तो cos इनवर्स 5, तो 5 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 इंटू 60, 5 इंटू 60 क्या होगा 300 डिग्री। तो 300 डिग्री में आप बताइए 300 डिग्री में आपके पास कौन सा आंसर संभव है। 300 डिग्री के पास आपके पास आंसर संभव है कि आपके पास क्या आंसर संभव है 200 डिग्री के पास, या तो 360 आएगा, 362 पाई में भी ले जाना है तो 360 के पास क्या है 360 आएगा, तो 360 का मतलब 2 पाई, या तो x माइनस, इसका 2 आंसर संभव है x माइनस 2 पाई या तो 2 पाई माइनस x संभव है, दो में से कोई एक संभव है। अब देखिएगा आपका cos का रेंज होता है 0 से लेकर पाई। अगर हम यहाँ पे 300 भी डाल दें, ये 360, 300 पर 360 ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो जाने का हमारे पास आंसर कैश में देना है 0 से पाई में देना है, तो निगेटिव हो गया, ये आपका राइट आंसर होगा। इसलिए cos इनवर्स cos 5 इक्वल टू होता है आपका 2 पाई माइनस 5, ठीक है। और वही cos इनवर्स आपका cos इनवर्स cos 10 और cos 10 पूछ लिया गया, तो cos इनवर्स cos 10 के लिए आप लोग यहाँ देखिए cos इनवर्स cos 10 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 10 रेडियन इक्वल टू होता है 10 इंटू 60 डिग्री, लगभग कितना हो गया 600 डिग्री। तो 600 डिग्री के पास आप बताइए कौन सा 2 पाई होगा, तो वही होगा एक 2 पाई मतलब 270 4 पाई, या तो ये 4 पाई मतलब क्या होता है 4 पाई का मतलब होता है 272 डिग्री। तो यहाँ पे x माइनस 4 पाई आंसर देगा, या तो 4 पाई माइनस x आंसर देगा, दो ही आंसर देगा संभव। तो अगर x 10 की जगह पे अगर 720, अगर 600 माइनस 720 तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको राइट हो जाएगा। इस तरह से ये cos इनवर्स cos 10 इक्वल टू निकल गया 4 पाई माइनस 10, ठीक है 720 आपको 4 तो ठीक है। और उसी तरह cos इनवर्स cos 15 cos 15 भी निकालेगा तो आपको क्या निकल जाएगा cos इनवर्स cos 15 के लिए 15 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 15 डिग्री मतलब 60 गुने 15 900 डिग्री। तो 900 डिग्री के पास आपका 2 पाई में कोई आंसर है, तो आपको 2 पाई के पास कितना आंसर आपको यानी 5 पाई आंसर, या तो 5 और 5 पाई या तो आपको 6 पाई। 4 पाई तो नहीं होगा, 4 पाई तो आपको 720 तक जाएगा, 720 तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, ये माइनस में चला। अब आपको क्या करना है कि आपको 10 पाई क्या होता है 10 पाई मतलब होता है आपका 5 पाई 18, ठीक है 8
6 पाई कितना होगा, 6 पाई का मतलब होता है 6 गुने 180, 108, लगभग 1080 डिग्री। अब देखिए 1080 डिग्री आपके पास है, तो आपको क्या हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा आपको 15 डिग्री निकाला जाएगा, 15 डिग्री। तो 15 में आपको कौन सा 4 पाई या तो 6 पाई नहीं होगा, 4 पाई आपको 720 हो जाएगा, 720 में आपको दिखाइए तो 180 हो जाएगा। आपको 5 पाई निकालेंगे तो 5 पाई भी नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, अब इसको में 6 करते हैं हम लोग, 180 डिग्री, 108, ठीक है। तो यहाँ पे लगता है 6 पाई, या तो 6 पाई माइनस एक्स होगा, या तो 6 पाई सही एक्स माइनस 6 पाई होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। दो आंसर में कोई एक संभव है, आप लोग देख कर सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा है tan इनवर्स tan x का। tan इनवर्स tan x में भी ऐसे ही आपको देखिएगा, tan इनवर्स tan x में दो तरह के बात करेंगे। पहले टाइप 1 के बारे में बात किया, टाइप 1 में tan इनवर्स tan x में हम लोग tan इनवर्स tan x, अगर tan इनवर्स अगर किसने ले लिया tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3 दे दिया, तो हम लोग tan पाई बाई 3 डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 3, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस से क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे आंसर क्या है माइनस पाई बाई 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग अगर फिर से tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 ले लें, 7 पाई बाई 6, तो यहाँ देखिएगा 7 पाई बाई 6 में हम लोग देखिएगा तो इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 लिखेंगे, 10 पाई प्लस पाई बाई 6 tan इनवर्स हो गया। 10 पाई प्लस पाई बाई 6 हम देखेंगे तो क्या पाई प्लस थीटा, चेंज नो चेंज, तो नो चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 10, और पाई प्लस 6 में 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये 10 पाई बाई 6 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 6 आंसर निकल जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग बात करेंगे टाइप 2 पे। टाइप 2 में हम लोग बात करें तो देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे टाइप 2 में tan इनवर्स अगर 10 आपको 2 दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन tan इनवर्स 5, tan इनवर्स 10, tan इनवर्स 20, tan इनवर्स 15, ऐसे tan इनवर्स 14, tan इनवर्स 200, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ के बारे में कुछ यूनिक टिप्स दे दें। देखिए tan का आपको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जाता है, सॉरी थोड़ा सा ग्राफ नीचे चला गया इधर से, इस साइड से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा, अब देखिएगा 0 से यहाँ पर ले ले माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहाँ हो गया माइनस पाई बाई 2, यहाँ सॉरी माइनस पाई बाई 2, और यहाँ माइनस 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 5 पाई बाई 2, और यहाँ पे माइनस 7 पाई बाई 2। यहाँ देखिएगा पाई बाई 2 यहाँ पे ले लेते हैं 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे होता है पाई, बीच में होता है पाई, यहाँ से होता है 2 पाई, ठीक है। इधर होता है माइनस पाई, यहाँ पर होता है माइनस 2 पाई, ये 3 पाई बाई 2 है, ये हो गया 5 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, यहाँ तो माइनस 2 पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जब tan इनवर्स x का ग्राफ चलता था कि 0 से माइनस पाई बाई 2 10 का क्या ग्राफ होता था, पिछले वीडियो में बताए थे आप लोग, ऐसे जाता है y इक्वल टू एक्स की तरह होता है, y इक्वल टू एक्स की तरह, ठीक है ना, x, और पाई से इसको जाएंगे तो ऐसे निकलेगा, सॉरी ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलता था, यहाँ पे व्हाइट कलर होता था, व्हाइट बोर्ड की टच नहीं करता है माइनस पाई बाई 2 को, फिर से ऐसे निकलता है,
ठीक है, इधर भी देखा जाए कैसे निकलेगा, ऐसे में ऐसे निकल रहा था y=x की तरह, फिर से इधर भी ऐसे। जहाँ जहाँ पे देखिएगा कि ए पाई से पास कर रहा है तो इसका ग्राफ क्या होता है, x माइनस पाई हो जाता था, और 2 पाई से पास कर रहा है तो x माइनस 2 पाई हो जाता था। और यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से होता है तो ये पाई से माइनस पाई से एक्स प्लस पाई और एक्स प्लस 2 पाई। तो देखिएगा ये टेन इनवर्स 10x, टेन इनवर्स 10x किस टाइप का आंसर, x प्लस n पाई और x माइनस n पाई, दो ही टाइप का जनरल सोल्यूशन आंसर देता है। ठीक है, तो दो टाइप का आंसर देता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ देखिए अगर टेन इनवर्स 2 की बात किया जाए तो आंसर इसके -π/2 तक, π/2 तक 2 रहता, 2 का मतलब 120 डिग्री, तो 90 से 90 के बीच में रहता, डायरेक्ट रहता, लेकिन ये 90 के बीच में नहीं है, 2 रेडियन 90 के बीच में नहीं होता, 120 के लगभग होता है। तो अब देखिए ये तो 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा के लिए या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा, तो 120 के पास का कोई पाई का मल्टीपल बताइए, तो केवल पाई होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, टेन इनवर्स 2 या तो और एक्स प्लस पाई देगा या तो एक्स माइनस पाई देगा, दो ही आंसर देगा, दो ही आंसर संभव है हमको। अगर यहाँ पे हम 120 देखते हैं, 120 प्लस 180 तो ये तो 90 ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे सॉल्यूशन रॉन्ग हो गया, ये सॉल्यूशन राइट हुआ। इसलिए टेन इनवर्स 10 2 इक्वल टू हो जाएगा हमको 2 माइनस पाई। ठीक है, सिमिलर बात किया, टेन इनवर्स 10 5 इस तरह की बात की जाए तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 रेडियन का मतलब क्या होता है, 5 रेडियन का मतलब होता है 5 × 60, मतलब होता है आपका 300 डिग्री। 300 डिग्री के पास कोई नंबर बताइए आप लोग, 300 डिग्री के पास पाई का मल्टीपल क्या होगा, 360 होगा, 360 या 2 पाई होगा ना, 360 या तो x प्लस 2 पाई देगा या तो x माइनस 2 पाई माइनस x माइनस 2 पाई देगा, दो ही आंसर संभव है। अगर इसमें 120 रखते हैं आप लोग, 100 अगर 300 भी रखते हैं तो ये 2 पाई मतलब और 360 ज़्यादा हो जाएगा, ये तो ये भी रॉन्ग होने से आंसर संभव है। इसलिए टेन इनवर्स 10 5 इक्वल टू हो जाता है 5 माइनस इक्वल टू होता है 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, इसलिए हम लोग बता सकते हैं आंसर डायरेक्ट टेन इनवर्स 10 5 निकालेंगे। और सेक इनवर्स यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स 10 माइनस 6, कुछ लोग 10 इनवर्स -6, इसको कैसे निकालेंगे, 10 इनवर्स 10 -6 को निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं 10 इनवर्स -6 करने के लिए 10 - थीटा - 10 थीटा, 10 ऑड होता है तो, और 10 इनवर्स भी ऑड होता है, तो दोनों माइनस माइनस बाहर निकल जाएगा, अब होता है 10 इनवर्स 10 6 निकला, और 10 इनवर्स 10 6 निकला। तो अब देखिएगा 10 इनवर्स 10 6, तो 6 का मतलब क्या होता है, 6 रेडियन का मतलब क्या होगा, अब जो 5 रेडियन है पर 6 रेडियन मान लिया जाए, 6 रेडियन मतलब 6 गुने 60, 6 गुने 60 मतलब 36, लगभग 360 के पास पाई के पास हुआ। ठीक है ना, अरे यार पाई के पास हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी